Hello friend, let's do this question. If p denotes the fractional part of the number p, then इसकी वैल्यू हमें बतानी है फ्रैक्शनल पार्ट की. तो फ्रैक्शनल पार्ट क्या होता है? फ्रैक्शनल पार्ट हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसमें जैसे कि हमारे पास ये है 3.24 का मुझे फ्रैक्शनल पार्ट लेना है. तो क्या होगा कि 3.24 मतलब ये फ्रैक्शनल पार्ट हम सेम लिखेंगे, माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ 3.24 माइनस कर देंगे. तो जैसे कि 3.24 ये है, इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 3 आएगा. ठीक है, 3 आने के बाद इधर आ जाएगा 0.24, है ना, ये आ जाएगा. तो अगर मैं मुझे x का फ्रैक्शनल पार्ट निकालना है तो क्या होगा, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x माइनस में ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ x, ये हो जाता है फ्रैक्शनल पार्ट. ठीक है, तो अब एक बात बताओ कि 3 की पावर 200/8, अब इतने बड़े नंबर को हम सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर हमें निकालना है. तो कुछ हमें पास वाले नंबर के थ्रू हम उसको निकाल सकते हैं. इतने बड़े नंबर को सॉल्व ना करने के अलावा हम इसमें कुछ ट्रिक्स लगाएंगे, जैसे कि इसको हम क्या लिख सकते हैं 1/8, है ना, और 3 की पावर 200. फिर हम क्या लिख सकते हैं 1/8 3 की पावर 100 और इसका स्क्वायर. ठीक है, अब इसके स्क्वायर को मैं इधर भी लिख सकता हूँ. तो क्या आ जाएगा 1/8 3 के ऊपर अगर मैं इसका स्क्वायर लगा दूँ तो 9 की पावर क्या आ जाएगी 100. ऐसे भी हम लिख सकते हैं, है ना. और अब देखो, अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/8 और 1 + 8 की पावर 100, ऐसे भी लिख सकता हूँ मैं. तो यहाँ पर देखोगे कि इतना जो पार्ट है वो क्या होगा, वो तो डेसिमल वाला पार्ट बनेगा. इतना पार्ट क्या बनेगा, डेसिमल वाला. और इतना वाला जो पार्ट बन जाएगा हमारे पास, वो कौन सा पार्ट बनेगा, इंटीजर्स का. ये इंटीजर वाला पार्ट बन जाएगा. इतना पार्ट हमारे पास डेसिमल वाला, इतना पार्ट हमारे पास इंटीजर वाला. अब अगर ये इंटीजर वाला पार्ट बना तो देखो, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ मुझे x निकालना है, तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x क्या होता है 1/8. मैं बिल्कुल सेम वाली वैल्यू मैंने ऐड कर दी, ये वाली. ठीक है, माइनस में ये वाला इसका इंटीजर अभी मैंने ये डाला 1/8 और यहाँ पर 1 + 8 की पावर 100. अब यहाँ पर क्या होगा, ये तो एज इट इज़ जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है ये मुझे एज इट इज़ यही वैल्यू दे देगा, है ना, क्योंकि इंटीजर है. इंटीजर डालोगे तो मुझे इंटीजर ही दे देगा. ठीक है, तो ये इंटीजर कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर मेरे पास 1/8 आ जाएगा. ये हमारे पास फुल एंड फाइनल आंसर हो जाएगा. सो दैट्स इट्स फॉर दिस क्वेश्चन, दैट्स इट.